नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फन विद बनाजी में। हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो लेकर। अभी कल परसों ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि सुशांत सिंह की आड़ में हमें ऐसे हीरोज़ को नहीं बायकॉट करना चाहिए, ऐसे एक्टर को उनकी मूवीज़ को नहीं बायकॉट करना चाहिए जो सुशांत सिंह की तरह ही अपने दम पे इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन उसके नीचे जो मुझे कमेंट प्राप्त हुए उसके हिसाब से अभी भी लोगों के अंदर कुछ चीज़ों की कमी है या कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में वही सॉर्ट आउट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे अभिनेता थे, एक अच्छे इंसान थे। उनकी जब डेथ हुई थी तब मुझे भी बहुत दुख हुआ था। मैंने लगभग 8 से 10 दिन तक उनके वीडियोस अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए थे और उनका जो फोटो था वो मेरी डीपी था, क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों तक ये लगता था कि उनका हो सकता है मर्डर हुआ है या फिर जो उनकी खुदकुशी है उसकी वजह बॉलीवुड है। लेकिन मैं क्या है कि मेरी एक प्रॉब्लम समझो या फिर खासियत कि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। तो मुझे जब इस चीज़ों का पता धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, पहली बात कि इसके अंदर किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का हाथ नहीं है मर्डर में, क्योंकि ये सीबीआई ने साफ साफ कह दिया है कि ये खुदकुशी है। तो यहाँ पे बॉलीवुड एक साइड से निकल जाता है। अब दूसरी चीज़ कि नेपोटिज्म की वजह से ये बंदा डिप्रेशन में चला गया था और फिर इसने खुदकुशी की। तो इस बात के ऊपर जब पता किया तो सुशांत सिंह राजपूत के खुद के ही दोस्त उन्होंने कहा था कि इन्हें काम की और पैसे की कोई कमी नहीं थी। और ये मैं नहीं, रिपोर्ट से आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी देखते जा रहे होंगे जो मैंने न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट से लिए हैं। सीधी सीधी बात है, उनके खुद के बयान है। तो इसका मतलब यहाँ पे नेपोटिज्म का कोई सवाल ही नहीं उठता। नेपोटिज्म एक समस्या है, लेकिन वो समस्या सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, वो हर जगह है। आज हमारे आसपास आप कहीं भी देख लो, यहाँ तक कि हमारे खुद के अंदर कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का असर थोड़ा बहुत जरूर होगा। चाहे आप अपने पिता की पहचान से कहीं पे काम कर रहे हो तो ये नेपोटिज्म है, या आपके पास पिता के पैसे की वजह से या पिता के पहचान की वजह से आपको किसी अच्छी कॉलेज में सबसे पहले एडमिशन मिल जाता है तो ये भी नेपोटिज्म है। तो नेपोटिज्म लगभग हर जगह है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म खराब है या सही। अब आपको लगता है कि भाई कि एक नेपोटिज्म का आदमी अगर बॉलीवुड में आया है तो मतलब यानी कि एक बाप और एक कोई बाप जो बॉलीवुड में था उसका बेटा फिल्मों में आया है तो क्या है कि उसको फायदा हो जाएगा इस चीज़ का। ऐसा कभी नहीं होता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग देखते हैं मूवीज़ को, अगर हम लोग उनकी मूवीज़ नहीं देखेंगे तो वो अपने आप फ्लॉप हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई आएगा आपके बाल पकड़ेगा और कहेगा कि चल थिएटर के अंदर बैठ और मूवी देख। कोई नहीं करता है। ये हम खुद देखते हैं उनकी मूवीज सुपर हिट होती है तो उन्हें अगली मूवी मिलती है। लेकिन आप लोगों के अंदर अभी भी होगा। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर, सबसे बड़े, यश चोपड़ा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने अगर बॉलीवुड की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो। उनका एक बेटा है उदय चोपड़ा। अब सोचो, बॉलीवुड के सबसे बेस्ट डायरेक्टर का बेटा, आज उसके पास काम ही नहीं है, कोई उन्हें फिल्म में नहीं लेता है। यहां तक कि उसका खुद का बाप फिल्म में नहीं लेता। काफी दिन उसने ढोया उसे, धूम फिल्म में लिया, बार बार उस फिल्म में लिया, तो लोग क्या उसकी शक्ल दिख दिख के बोर होने लग गए थे। तो लोग कोई और इनको मूवी नहीं देगा। लोग कहते हैं अभी सारा अली खान है, श्रद्धा कपूर है या और कोई ऐसे हीरोइन है जिनको उनके बाप की वजह से काम मिल रहा है। बाप की वजह से काम मिल सकता है, लेकिन बाप की वजह से वो सुपरस्टार बने ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा कपूर जब पहली बार आई थी आस्की 2 फिल्म में, उससे सुपर डुपर हिट किसने बनाया था? आप लोगों ने ही तो बनाया था। आज वो सुपरस्टार है। आप उनकी फिल्में देखने जाओ ही मत, वो अपने आप फ्लॉप हो जाएंगे। एक और उदाहरण देता हूं, ऐसा देओल, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी, माँ बाप दोनों बॉलीवुड से थे। कौन जानता है उसे? कोई इक्की दुक्की फिल्म में आई होगी, वो भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई। अब कौन लेगा उन्हें फिल्म? फरदीन खान, फिरोज खान के बेटे, कहाँ है अब वो?
हम खुद किसी को स्टार बनाते हैं, हम खुद उसे रोड पे लाते हैं। लोग ये जो बायकॉट कर रहे हैं ना, ये मेरी नजर में बिल्कुल सही नहीं है। और जिन लोगों के दम पे, अब ये एक बंदा है KRK, कमाल आर खान, जो सबसे ज्यादा मतलब इस सुशांत के केस को उछाल रहा है कि मतलब सुशांत के ये इसने ये कर दिया, उसने मर्डर कर दिया, हीरो के नाम यूं ही, इस दिन हीरो ने किया मर्डर, मतलब बेमतलब का। और आपको पता है ये बंदा कितना दोगला है? अगर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दोगले लोगों की लिस्ट बने ना, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। यकीन नहीं हो रहा ना? मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। एक क्लिप्स होगी जो सुशांत के मरने से पहले की है, और एक क्लिप होगी सुशांत के मरने के बाद। आप ध्यान से देखिए। एक्टिंग सुशांत को आती नहीं है। मेरे ख्याल में एकता कपूर पे बहुत बड़ा फाइन होना चाहिए जिन्होंने उनको एक्टर बनाया। जब पहले ही दिन मैंने उससे बातें की तो मुझे लगा कि सुशांत बहुत अलग है। सुशांत सिंह ने बहुत ही बुरी एक्टिंग की है। उन्होंने पूरी फिल्म में पता नहीं कैसे कैसा मुंह बनाया है। मुंबई जैसे बड़े शहर में जरूर रहता था, बॉलीवुड में काम भी करता था, बट उसका दिल अभी भी वही छोटी जगह वाला था। जो नॉर्मल लोग हैं वैसा वो है नहीं, कुछ अलग चीजें हैं उसमें। नहीं, सुशांत सिंह का आपको पता ही है कि वो कितनी लाजवाब एक्टिंग करते हैं। 1 मिनट में 15 दफा मुंह बनाते हैं। पता नहीं किसने बता दिया इस लड़के को कि यही एक्टिंग है। बिहार से मुंबई आया था कुछ ऐसा करने के लिए जो हमेशा याद किया जाए। सुशांत सिंह ने यहां बहुत ही खराब एक्टिंग की है। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पे कहीं भी एक्सप्रेशन का नामो निशान नहीं है। उनको सिर्फ यह पता है कि मुंह को कैसे बनाना है। मुंह बनाने से उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भाई डायरेक्टर ने उनको ये क्यों नहीं कहा कि मेरे भाई ये एक लव स्टोरी है, यहां मुझे आपका एक्सप्रेशन चाहिए, ये मुंह बनाना नहीं चाहिए। मैं आज बहुत दुखी भी हूं और तुम्हें बहुत मिस भी कर रहा हूं। आई लव यू ब्रो। आई लव यू। ये बंदा जब तक सुशांत जिंदा था उसकी बुराइयां ही करता था, उसके एक्टिंग के ऊपर उसका मुंह बनाता था कि उसका मुंह यूं है वो है, और मरने के बाद फालतू मतलब रो रहा है ये बंदा। आप ऐसे लोगों पे यकीन करके मतलब ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हो आप। और असल बात ये, आप लोग ये ट्रेंड चला रहे हो, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि कभी आपने हमारे देश के फौजियों के लिए, आर्मी वालों के लिए कभी आपने ट्रेंड चलाए? आर्मी वाले कभी मुसीबत में होते हैं तो क्या आपने उनके लिए आवाज उठाई है? कभी इस तरीके से ट्विटर पे ट्रेंड करवाया है? मुसीबत से याद आया, अभी हाल फिलहाल में कोई आर्मी का आदमी मुसीबत में, आप लोगों को पता है? कहां पता होगा आप लोगों को? आप लोग तो वो ट्रेंड चला रहे हो। मैं नहीं कहूंगा, वरना आप लोग कहोगे ये हेट फैला रहा, सुशांत के खिलाफ बोल रहा है। मैं नहीं कहूंगा, देखिए कौन भाई साहब बोल रहे हैं। वंदे मातरम। राणा सिंह की कंट्रोवर्सी पता है आपको? नहीं पता ना? शायद नहीं पता होगी, क्योंकि अपने वतन में असली हीरोज की बात कहां होती है। नकली चरसी घरदुल्लों का ट्रेंडिंग चलता रहता है सुबह से रात तक। नकली चरसी घरदुल्लों का ट्रेंडिंग चलता रहता है सुबह से रात तक। राणा सिंह करके एक सिपाही है जो श्रीनगर कश्मीर में मालूम है क्यों तैनात है? हिंदुस्तानी फौज का सिपाही इसलिए तैनात है कि तुम्हारे हमारे यहां पर सिविल में जहां पर भी आप हैं वहां पर आपके घरों को कोई आके कब्जा ना कर सके, या आप पर कोई आपको घसीट के, वो आतंकवादी अंदर आके आपको गोली ना मारे और आपको घसीट के आपको मारे ना, है ना? इसलिए वो वहां पर है। लेकिन उसके साथ क्या हुआ पहले सुनो और फिर उसके बाद इस पर बात करेंगे। सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है। तो देखा आपने, मैंने कुछ नहीं कहा, सिद्धू जी ने क्या कहा। आप लोगों को उस इंसान की फिक्र है जो बॉलीवुड में
काम करता था, आज वो नहीं है, उसने डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लिया, आप उसके लिए ट्रेंड्स करवा रहे हो, ये सब करवा रहे हो। लेकिन कोई आर्मी का मैन आज दुखी है, मैं गारंटी से कहता हूं, आप सब लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप लोगों में से किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे देश में। वो जानकारी रखो, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपसे कहता हूं। और ये सारी फेक है, जो भी अकाउंट्स बनाए हुए सारे फेक है। मुझे बताओ, इतने फैन होते तो सुशांत को आज क्यों मरना पड़ता? और आज आप लोग सुशांत के लिए तो लड़ रहे हो, लेकिन जो लोग अभी जिंदा है उनके आप खिलाफ बोल रहे हो। और कल को इनमें से किसी ने और ने खुद को इसी तरीके से टंगा लिया तो फिर आप लोग उसके लिए RIP, फिर स्टेटस, फिर उसके लिए जस्टिस चाहिए। तो अभी जिंदा है तो उनकी कुछ तो रेस्पेक्ट कर लो। बाइकआउट बॉलीवुड में सुशांत की तरह और कितने लोग हैं जो इसी तरीके से आए अपने सपने साकार करने के लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं है। वो अभी मरे थोड़ी है, हम तो तब सपोर्ट करेंगे जब वो मरे। अभी मी टू मूवमेंट चला था, कई बॉलीवुड सितारों के नाम आए थे और लगभग सारे के सारे झूठे निकले थे, सब के सब फेक निकले थे। किसी का कोई भी, वो कहते हैं ना, जुर्म साबित नहीं हुआ था। लेकिन हम आवाज थोड़ी उठाएंगे क्योंकि वो मरे नहीं। अब वहां पे मी टू की वजह से कोई इंसान फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी आत्मसम्मान के लिए खुदकुशी कर लेता तो हम सब खड़े हो जाते, RIP, उसको मरवा दिया, ये करवा दिया। जिंदा लोगों की आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अक्षय कुमार जो सुशांत की तरह ही बॉलीवुड में आया था और आज वो टॉप शिखर पे पहुंचा है, तो आप लोग उसको नीचे धकेल रहे हो। कई लोग बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार ने तब तो आवाज उठाई थी जब वो संजय दत्त वो जेल में थे, तो उसके लिए आवाज उठाई थी कि संजू को छोड़ दो या जस्टिस फॉर संजू। अभी क्यों नहीं आवाज उठाई? तो मैं एक बात बताता हूं, सुशांत सिंह राजपूत जिस मुकाम पे अभी थे ना, अक्षय कुमार का वही स्तर चल रहा था उस वक्त, ठीक है ना। तो उसको बॉलीवुड में जगह बनानी थी, इसलिए बॉलीवुड को खुश करना था, इसलिए उसने उस चीज को पकड़ा। और वही चीज सुशांत ने भी की थी। जब पद्मावत फिल्म का विरोध हुआ था, उसे बॉलीवुड में जगह बनानी थी, इसलिए राजपूतों के खिलाफ गया और बॉलीवुड का सपोर्ट लिया था। आज अक्षय एक अच्छे मुकाम पर है तो वो इन सब चीजों से दूर होना चाहता है, वो किसी के लिए कुछ नहीं बोलना चाहता है, तो उसे वैसा ही रहने दो ना। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि भेड़ चाल मत चलो। अब सारे बॉलीवुड में बुरे नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर आप जाके देखिए, आपको ये लगेगा कि एक बार के लिए सारे के सारे जितने भी बॉलीवुड वाले सारे के सारे वो कातिल लिए। सुशांत की तरह कोई आए ना। अभी लक्ष्मी फिल्म में अक्षय कुमार हो गया, कियारा आडवाणी, ये दोनों, इसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, वो आगे आ रहे हैं ना। लेकिन उस चीज को हम भूल रहे हैं कि भाई ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी इनका सपोर्ट करें, हम उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, फालतू की भेड़ चाल में मत चलो और सच को परखो, फिर उसके ऊपर कोई फैसला लो। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस तरीके की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।